फाइनली LIC का IPO आज खुल गया है। इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। सबसे पहला द डेट्स एंड डिटेल ऑफ द IPO। सेकंड चीज, अगर आप पॉलिसी होल्डर हो तो आप इसका बेनिफिट कैसे उठाओगे और प्रोसेस क्या है बेनिफिट उठाने का। थर्ड, इसके DHRP रिपोर्ट की कंप्लीट एंड क्रिटिकल एनालिसिस। एंड फिर फाइनली मैं आपको बताऊंगा मेरा कंक्लूजन क्या है ऑन दिस IPO। बेसिकली इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि शुड यू इन्वेस्ट इन LIC IPO और नॉट। अब वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आप में से बहुत लोग होंगे जिनको बड़ी जल्दी होगी जानने की, तो अगर है तो टाइम स्टैम्प में आप डायरेक्टली कंक्लूजन में जा सकते हो, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि LIC IPO में इन्वेस्ट करना सेंस बनता है कि नहीं बनता है। बट मैं तो देखो ये रिकमेंड करूंगा 10-12 मिनट की वीडियो है, पूरी देख लो सो दैट यू हैव अ कंप्लीट आइडिया दैट वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट और नॉट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डेट्स और डिटेल से। तो ऑफ कोर्स IPO आज खुल गया है और तो डेट्स है इसकी फ्रॉम 4th मई टू 9th मई। इसका एक लॉट है 15 शेयर्स का और एक लॉट आपको पड़ेगा 14,235 रुपीज। ठीक है, इसकी शेयर की जो प्राइस रेंज है वो है 902 से 949 पर शेयर के हिसाब से। गवर्नमेंट 3.5% स्टेक LIC का सेल कर रही है एंड दे वांट टू रेज 21,257 करोड़ एट अ वैल्यूएशन ऑफ 6.07 lakhs। यस, 6.07 lakhs, ये ऑलमोस्ट आधी है। अगर आपको याद हो तो LIC की जब बात हुई थी जो IPO आएगा वो था अराउंड 15 लाख करोड़ टू 18 लाख करोड़ और अब जो वैल्यूएशन है 6.07 लाख करोड़। ये क्यों है? बिकॉज द गवर्नमेंट फील्स कि अभी LIC IPO इतना बड़ा होगा एंड इन द करंट मार्केट कंडीशंस शायद ये पूरा अब्सॉर्ब ना हो पाए और मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा कॉल है इसको रिड्यूस करना। अब आते हैं पॉलिसी होल्डर कोटा पे। ठीक है, अब यहां पे दो टाइप के कोटा हैं। सबसे पहला कोटा, अगर आप पॉलिसी होल्डर हो तो आपको 60 रुपीज ऑफ मिलता है। एंड अगेन आप इस कोटे का बेनिफिट कैसे उठा सकते हो? जैसे जो नीचे लिंक मेंशन है, इस लिंक पे जाके आप अपनी LIC पॉलिसी को अपने पैन कार्ड से लिंक करा सकते हो और उसी पैन कार्ड से डीमैट अकाउंट खुलेगा तो आप उस फाइनली उस कोटे में फॉल कर जाओगे। बट इसमें एक इशू है जो आई थिंक हमने पहले भी वीडियोस में बनाई थी कि अगर आपका पैन लिंक्ड है विद योर LIC पॉलिसी बिफोर 28 फरवरी 2022 ओनली देन यू क्वालिफाई फॉर द पॉलिसी होल्डर कोटा। बट अगर नहीं भी किया है कुछ फर्क नहीं पड़ता, 60 रुपए ज्यादा बड़ा अमाउंट तो नहीं है, बट तभी भी लिंक में जाके जरूर कर लेना वीडियो के बाद, क्या पता कल को काम आ जाइए। सेकंड कोटा है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ LIC। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉलो करते हो तो आपको 45 रुपीज ऑफ मिलते हैं। डेट्स हो गई, कोटा भी हो गया। अब जाते हैं ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द LIC IPO। पहले रिकॉर्ड कर चुका था तो देख लो। अब हम बात करेंगे अबाउट LIC। अगेन आप बहुत कंटेंट कंज्यूम कर चुके हो इतने टाइम से, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप सबको आइडिया होगा, बट स्टिल थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस प्रोवाइडर LIC फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड है, हाईएस्ट मार्केट शेयर है। मार्केट शेयर में डिटेल में और बाद में मैं जाऊंगा। इसके बाद आप देखोगे LIC के दोनों टाइप के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। डिफरेंस क्या है? पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में इंश्योरेंस कंपनी आपको डिविडेंड्स भी देगी, बोनस में देगी। नॉन पार्टिसिपेटिंग में आपको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ पॉलिसी की मैच्योरिटी पे ही आपको पूरा अमाउंट मिलता है। इनके प्रोडक्ट्स भरे हुए हैं, यूलिप, सेविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एन्युटी एंड पेंशन प्रोडक्ट्स, हर एक चीज ये प्रोवाइड करते हैं। इसके और इंटरेस्टिंग फीचर्स ये है दैट दे हैव एसेट्स ऑफ $44 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 21, 290 मिलियन पॉलिसी होल्डर्स हैं इनके, 2048 ब्रांचेस हैं एंड जोनल ऑफिसेज, 113 डिविजन्स एंड 11.48 lakhs एजेंट। कैन यू इमेजिन? यार ये सब फैक्ट छोड़ो, मैं आपको सिंपल ये दिखाता हूं। वर्ल्ड में टॉप इंश्योरेंस कंपनीज में LIC नंबर 5 पे आती है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में। स्पेसिफिकली स्पीकिंग ना, मेले इंश्योरेंस सेक्टर इज लाइक विकी कौशल, बोथ ऑफ देम हैव वेरी प्रॉमिसिंग फीचर्स। तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनकी फिक्र मैं कर रहा हूं, तुम मेरी फिक्र करो। इसको मैं प्रूव करूंगा बाय फैक्ट्स एंड डेटा। कैसे? सबसे पहले लेट्स लुक एट द इंडियन इकोनॉमी। जैसे आपको यहां दिख रहा है दैट इंडियन इकोनॉमी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, फास्टर देन USA, यूनाइटेड किंगडम्स, चाइना, रशिया, इट इज द फास्टेस्ट। अब ये तो चलो ठीक है, बट जो हम हिंदुस्तानी लोग हैं अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, इस चार्ट में आपको दिख रहा है कि हम अपने पैसे खर्चा करते हैं। वेयर डज द एवरेज इंडियन हाउस होल्ड स्पेंड देयर मनी? उनका पैसा होता कहां है? तो आप देखोगे हमारा लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट 2019 में 16% था, फिर 15% 2020 में कब हुआ, अब 2021 में इट हैज गॉन टू 19.4%। और ये बहुत अच्छा इंक्रीमेंट है स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड, बिकॉज बहुत लोगों को लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की एक्चुअल अहमियत पता चली है। इन अ कंट्री लाइक इंडिया इंश्योरेंस को कोई सीरियसली नहीं लेता था, बट अब लोग सीरियसली ले रहे हैं एंड दिस इज प्रूव्ड बाय दिस फैक्ट। जैसे आप देख सकते हो दैट हमारा जो प्रीमियम कलेक्शन है ऑफ लाइफ इंश्योरेंस हैज बीन ग्रोइंग एट अ स्पेस ऑफ 11% CAGR। सो क्लियरली हम पता कर सकते हैं कि देखो
इंश्योरेंस सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, इसमें मैसिव मैसिव पोटेंशियल है। अब जाते हैं LIC की तरफ कि LIC इसका कितना फायदा उठा सकता है। अब हम बात करते हैं LIC की। सबसे पहला, इंश्योरेंस बिजनेस में ना दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है APE। APE स्टैंड्स फॉर एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट। ठीक है, APE में क्या होता है? बेसिकली दीज आर द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स जिसमें सिंगल प्रीमियम होता है या रिकरिंग प्रीमियम होता है ना, हर साल प्रीमियम होता है, वो APE में आता है। सेकंड कैटेगरी आती है NBP। NBP होता है न्यू बिजनेस प्रीमियम। बेसिकली इसका क्या होता है? विच इज प्रीमियम अर्न फ्रॉम न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जो नए कॉन्ट्रैक्ट है फाइनेंशियल ईयर से। अब मैं इनकी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं वरना ये वीडियो बहुत लंबी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। सीधा चलते हैं स्टैट्स पे। अब APE बिजनेस मॉडल में आप देखोगे इनका मार्केट शेयर इज ऑफ 38.4% और दिस इज द हाईएस्ट, मतलब डबल पे बैठे हुए हैं, क्लियर मार्केट लीडर्स, मतलब कोई आसपास कंपटीशन भी नहीं है। और ये टाइम फ्रेम क्या है? ये टाइम फ्रेम है 10M फाइनेंशियल ईयर 22। 10M फाइनेंशियल ईयर 22 का क्या मतलब हुआ? दैट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 31 Jan 2022। ठीक है, नए फाइनेंशियल ईयर के पहले 10 मंथ्स। अब ये तो देखो मार्केट शेयर में लीडर हैं, बट इनकी ग्रोथ कैसी रही है? लेट्स सी दिस। यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है दैट दोस्त LIC ने अपना मार्केट शेयर लूज किया है। आप खुद देख सकते हैं फाइनेंशियल 2015 में इट वाज 51%, मतलब क्लियर मेजॉरिटी। अब ये आके 38% में आ गए, विच ऑब्वियसली इज नॉट अ गुड साइन। एक सेकेंड यार, वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हो, इस रिसर्च में ना बहुत टाइम और बहुत एफर्ट जाता है टू रीड सो मच एंड टू फिल्टर आउट सो दैट आपको आसानी समझ आए। सो इफ यू कैन सब्सक्राइब इट वुड रियली मोटिवेट अस, एंड बाकी आपकी मर्जी है। सेकंड बिजनेस मॉडल आता है ऑफ NBP, न्यू बिजनेस प्रीमियम। अब जैसे आपको यहां दिख रहा है दैट अगेन LIC आर द मैसिव 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 लीडर्स हियर बाय 61.2%। उनका जो सेकंड है वो 9.1% में है, तो दे आर द मैसिव लीडर्स हियर। ठीक है, अगेन आप इनकी प्रोजेक्टरी देखोगे फॉर द लास्ट ईयर्स इज दैट दे हैव बीन लूजिंग देयर मार्केट शेयर। तो LIC हल्के हल्के करके नीचे ही आ रहा है। बट इसके बाद भी गौर करने की चीज ये है कि LIC इतना ज्यादा बड़ा है, डिस्पाइट लूजिंग इट्स मार्केट शेयर, LIC अभी भी अपने डोमेस्टिक कंपटीशन में नंबर 1 आता है। अब इसके बाद अगर आप इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देखोगे तो जैसे आपको यहां दिख रहा है, आप खुद देख सकते हो दैट इनके टोटल एसेट्स हैव इंक्रीज्ड, दैट्स फैंटास्टिक। इनका रेवेन्यू हैज डिक्रीज्ड, व्हिच इज अ बैड थिंग। इनकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आल्सो हैज सिग्निफिकेंटली डिक्रीज्ड। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्त कि LIC क्यों गिर रहा है? व्हाट इज द रीजन? LIC का डाउनफॉल क्यों है? वेल, इसका वन ऑफ द मेन रीजंस है इज देयर मार्केटिंग। अब LIC ने ट्रेडिशनली मार्केट कैसे गया है? थ्रू एजेंट्स। वाई? और एक गवर्नमेंट के लिए बहुत सक्सेसफुल मॉडल प्रूव हुआ है विद टाइम। क्यों? सबसे पहली चीज ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है एंड LIC एजेंट्स आर हैंडसमली पेड, उनको अच्छा खासा कमीशन मिलता है एंड दैट इज वाई दे अर्न वेरी वेल। इसलिए आप देखोगे LIC में सबका ट्रस्ट भी बैठ गया। क्यों? किसी ना किसी के परिवार में आप किसी ना किसी LIC एजेंट को जानते ही जानते हो। इनके 11.5 लाख एजेंट्स है दोस्तों, स्टेटिस्टिकली किसी ने तो जानते हैं। दैट इज वाई LIC पे ट्रस्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट पे तो उसका भी ट्रस्ट आ जाता है। बट प्रॉब्लम ये है ना, अब ये चेंज हो रहा है बिकॉज एजेंट्स ने बहुत मिस सेलिंग किया और एजेंट्स का नाम बदनाम हो गया है। सो मच सो ये पूरी हार्वर्ड स्टडी आई थी कि क्यों एक इंश्योरेंस एजेंट आपको बेस्ट प्रोडक्ट नहीं बता पाएगा। बिकॉज एक पॉलिसी रेकमेंड करते हुए एक इंश्योरेंस एजेंट के 2 बायस होते हैं। सबसे पहली चीज नॉलेज, क्या पता वो आपकी नीड ही समझ ना पाए। सेकंड चीज उसका खुद का पर्सनल बायस, पर्सनल इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि उसको दूसरी पॉलिसी में ज्यादा कमीशन मिल रहा है। तो दैट इज द प्रॉब्लम। और ये सिचुएशन इतनी खराब हो गई है दोस्त दैट आजकल ऐसे आर्टिकल्स आते हैं बिकॉज लोगों का ट्रस्ट LIC एजेंट से एकदम हट गया है। अब मैं अगर अपनी बात करूं, मैं मिलेनियल्स में आता हूं, या आप जेन ज़ी की बात करो, नोबडी प्रेफर्स एन LIC एजेंट। किसी को नहीं बैठना किसी एजेंट के पास। हम क्या चाहते हैं? ऑनलाइन मुझे मिले, मैं प्रॉपर कंपैरिजन कर पाऊं, उसके अच्छे ऑनलाइन रिव्यूज हो, उसके अच्छे ऑनलाइन व्यूज हो, तब आई गो फॉर दैट पॉलिसी, राइट? यही चीज LIC को अब चेंज करनी है। LIC ने अपने DHRP रिपोर्ट में लिखा है दैट बिकॉज जो IPO मनी आएगा ये उससे करेंगे क्या क्या? दे आर गोइंग टू गो कंप्लीटली डिजिटल। दे आर गोइंग टू वर्क ऑन डिजिटल कस्टमर जर्नीज, एनहांस पार्टनर जर्नीज, अपने एजेंट्स को और बेटर कर सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर यूज कर रहा है ना, ये उसको यूज करके आगे बढ़ना चाहते हैं। देखो, अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये है आपको मजा आ रहा है, तो अभी स्क्रीन को मिनिमाइज करो, मोबाइल पे देख रहे हो मिनिमाइज करो एंड लाइक और सब्सक्राइब अभी के अभी क्लिक कर दो। और ऑन दी अदर हैंड, अगर आप थोड़ी जल्दबाजी में और डायरेक्टली इधर कूद के आ गए हो टू सी द कंक्लूजन, तो आपका पक्का बनता ही है लाइक और सब्सक्राइब क्लिक करने का। क्यों? आपका टाइम बच गया यार। तो दोस्त आते हैं मेरे कंक्लूजन पे। सबसे पहली चीज, इंश्योरेंस सेक्टर। जैसे आपने स्टार्ट से देखा, इंश्योरेंस सेक्टर बहुत प्रॉमिसिंग है एंड आई फील इंश्योरेंस एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी लॉस मेकिंग नहीं होता। तो डेफिनेटली अच्छा है, और LIC इस बिजनेस का कोई शेयर नहीं है, हाथ ही है पूरा, राइट? बट द थिंग इज
ये वो हाथी है जो विद टाइम नीचे आ रहा है। एंड एज इन्वेस्टर्स व्हाट डू वी वांट ग्रोइंग कंपनी। चाहे कंपनी कितनी भी छोटी हो, बट हमें ग्रोथ से मतलब है, कंपनी के साइज से मतलब नहीं है। तो इस लॉजिक से एलआईसी थोड़ा कम अपीलिंग होता है। बट यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो गवर्नमेंट की वैल्यूएशन है ना, उन्होंने बहुत स्मार्टली प्ले किया है। अब इंश्योरेंस कंपनीज में ना कभी प्राइस टू अर्निंग नहीं होता, हमेशा होता है प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू। एम्बेडेड वैल्यू व्हाई? बिकॉज ये बिजनेस टाइप ही ऐसा है कि आप इंश्योरेंस खरीदोगे तो आपको हर महीने या हर साल आप पैसे देते रहोगे, तो उसका हमेशा होता है प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू। ठीक है, इससे रेट करते हैं। और ऑब्वियसली ये जितना कम हो उतना बेटर होता है। HDFC लाइफ की प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू है 3.1x, SBI लाइफ का है 2.6x, ICICI प्रू का है 2.1x और LIC का है 1.2x। तो सिंपली बाय दिस स्टैंडर्ड जो IPO आ रहा है और जिस वैल्यूएशन में आ रहा है, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। इसकी वजह से ना आप देखोगे मार्केट में सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव हो गया है फॉर द LIC IPO, जो बीच में काफी खराब हो गया था। तो सीइंग द सेंटिमेंट, प्रोबेबिलिटी देखो यार यही बोलती है कि लिस्टिंग डे गेन हो सकता है। बट ये तो देखो दोस्त, 9 मई को ही पता चलेगा कि कितने लोगों ने एक्चुअली अप्लाई किया है। तो अगर आप चाहते हो 9 मई पे वीडियो बने, तो नीचे कमेंट लिख दो 9 मई, लिख दो 9 मई, लिख दिया, परफेक्ट। सो एज ऑफ नाउ प्रोबेबिलिटी लग रही है कि लिस्टिंग डे गेन हो सकता है। बट क्या मैं इन्वेस्ट करूंगा LIC IPO में, जबकि इसकी इतनी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है? सबसे पहली चीज, नहीं, मैं नहीं करूंगा। क्यों? हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी है लिस्टिंग डे गेन्स की, हाँ ये अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है, हाँ LIC प्रॉमिसिंग है। बट द थिंग इज कि जो इनका एजेंट्स का इतना बड़ा एसेट है ना, वो ही इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। बिकॉज इस सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। दूसरा ये है, एजेंट्स को बहुत हाई कमीशन पे करते हैं। LIC पॉलिसीज ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रीमियम में जाती हैं, जो एक इनका रिवीलिंग फैक्टर है, हाँ कि इन पर ट्रस्ट है। बट मेरे हिसाब से आगे जाके ना जितनी फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ रही है और जितने इंटरेस्ट से डिटेल सबके पास पहुंच रही है, ये ट्रस्ट फैक्टर साइड में जाता है। HDFC लाइफ और SBI लाइफ और ICICI प्रू की पॉलिसीज भी लोग कंसिडर कर रहे हैं, जो एक्चुअली आप देखोगे आपके घर पे भी हो रहा है। सो फॉर मी, वुड आई इन्वेस्ट इन LIC IPO फॉर द लॉन्ग टर्म? बिल्कुल भी नहीं, चाहे जितना भी अट्रैक्टिव हो, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, मेरा वैसे इसमें कोई भरोसा नहीं है। एंड ऑफ द फैक्ट कि मुझे लगता है LIC को अपना बिजनेस स्विच करने में टाइम लगेगा। बात आती है लिस्टिंग डे गेन के लिए क्या अप्लाई करूंगा, वो तो देखो 9 मई को ही मैं वीडियो में बताऊंगा। और एंड में अगर आप जानना चाहते हो कि हर गवर्नमेंट कंपनीज में क्या प्रॉब्लम है, इतने क्यों तुम बोलते हो उनके अगेंस्ट, तो ये पूरी वीडियो नहीं दोस्त कि वाई गवर्नमेंट कंपनीज मेरे हिसाब से आर नॉट गुड इन्वेस्टमेंट्स। वॉच इट, यूल एंजॉय इट।